गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है DCF मेथड, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो इस मेथड में हिंदी में इसे कहते हैं अपहारित रोकड़ प्रवाह विधियाँ। तो इन विधियों में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे थे पेबैक पीरियड से संबंधित थे और कुछ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से संबंधित क्वेश्चन थे। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो DCF मेथड है, इन्हें हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, तो DCF मेथड कहते हैं इनको। इनमें हमें ये देखना होता है कि क्या कोई कंपनी कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो क्या वो उचित है या नहीं है, तो उसका हमें पता लगाना है कि ये जो विनियोग किया गया है क्या ये वांछनीय है, क्या ये उचित है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा बुक्स का 12वां है। इसमें आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट दिया गया है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट है 10,000 और स्क्रैप दे रखा है 500 रुपये। कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, इसमें यील्ड के रूप में रुपए दे रखे हैं। ये कैश इनफ्लोज है पर ईयर, 5 साल दे रखे हैं। ये मशीन है जो 5 साल चलती है, जहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है। पहले साल में कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं हमें 4,000, दूसरे में 4,000, तीसरे में 3,000, चौथे में 3 और 5वें में 2,000 और एंड में बचता है स्क्रैप 500 रुपये का। तो ये भी हम शामिल कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है जो 5 ईयर का हमें दे रखा है, ये 10% है। हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 10% पी फैक्टर को लेते हुए ये मान रहा है कि हमें हमारी जो रिटर्न है इतनी तो आएगी। 10% का जो दिया हुआ है आंकड़ा जो पी फैक्टर का है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं इसको, तो ये है पहले साल का होता है 909, दूसरे साल का होता है 0.826 और पॉइंट है सभी के आगे पॉइंट लगा हुआ है 751, 683 और 621। 5 सालों के आंकड़े सारे हमने यहाँ ये लिख रखे हैं। तो पी फैक्टर इनका ये है 10% की वैल्यू है ये पी फैक्टर की, जो पॉइंट से स्टार्ट होती है और हमें 5 साल के ये क्रम में दे रखे हैं। अब हमें ये तय करना है कि ये जो पैसा लगाया गया है क्या ये सही है या नहीं है। ये सही तब होता है जब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आए। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये 1 से अधिक आए, और यदि 1 से कम आती है तो या हम ये कहेंगे कि जितना पैसा लगाया गया है उससे हमें कहीं प्लस ही मिलना चाहिए। यदि उससे कहीं कम मिल रहा है, ठीक है, तो हमें वो नुकसानदायक हो सकता है। तो किस तरीके से पता लगेगा, तो हम सबसे पहले ये एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैश इनफ्लोज की जो वैल्यू है वो हर साल कितनी कितनी आई है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिससे आप देख पाओगे। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। हम प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले ईयर, उसके बाद में कैश इनफ्लोज, उसके बाद में पीवी फैक्टर जो 10% का है, उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए पहले प्रेजेंट वैल्यू फिर टोटल निकालेंगे, उसके बाद में हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया है। इसमें सबसे पहले ईयर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर पे लिखेंगे स्क्रैप। तो स्क्रैप को सबसे एंड में लिखना है। कैश इनफ्लोज कितने आ रहे हैं, ये है 4,000, फिर अगले साल 4,000, फिर 3,000,
फिर 3000, फिर 2000 और 5वें साल के एंड में स्क्रैप बचता है, तो इसको 5वें साल के कैश इनफ्लो से ही मल्टीप्लाई करेंगे और उससे इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसलिए इसको हमने लास्ट में लिखा है। तो ये है 500। प्रेजेंट वैल्यू 10% की वो है पहले साल 0.909, 0.826, 0.751, चौथे साल की हो जाती है 0.683 और 5वें साल की होती है 0.621 और जो स्क्रैप है वो एंड में बचेगी 5वें साल में ही, इसलिए क्या करेंगे हम इसी को वापस लिखेंगे 0.621, क्योंकि स्क्रैप की भी जो वैल्यू है वो 5वें साल में इसकी जो नेट जो पे फैक्टर से जो प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है वही इसका आंकड़ा होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं सभी की। सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है कैश इनफ्लोज इनटू पीवी फैक्टर। तो यदि मैं इसको 1 नंबर दूँ, इसको मैं 2 नंबर दूँ और इसको मैं 3 नंबर दूँ, तो 4 कैसे आएगा? 2 × 3, ये इसको 4 नंबर देते हैं, 2 × 3, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 36 यानी 3636 आ जाएगा। और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा ये आएगा 3304। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3, 5, 2253। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 9, 2049। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1242 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5, 10, ये आएगा 300.5। यहाँ ये आ जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू। टोटल प्रेजेंट वैल्यू इन सभी का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो पहले एक बार हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि हमारे ये आंकड़े सही है या नहीं है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इनको। तो हमारे जो आंकड़े थे वो सारे लगभग एक्यूरेट थे, सारे। केवल यहाँ थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था, हमने यहाँ 300 लिखा था, यहाँ आएगा 310। ठीक है, तो अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमने पहले से इनका कर लिया है। इसका जो टोटल आ रहा है वो है 12,794.50। तो इस तरीके से इसका जो टोटल है वो है 12,794.50। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो हमने इन्वेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट पे, हमारा कैश इनफ्लो जितना आ रहा है, तो ये क्या हमारे फ़ायदेमंद था या नहीं था, या हमने जो इन्वेस्ट किया था ये हमारे लिए उचित था या नहीं था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको कहते हैं NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ये हमारी आई हुई है, यहाँ लिख लेते हैं
ये है 12,794.50 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी हमारा जो प्रारंभिक विनियोग है वो है 10,000। सबसे पहले हमने ये लिख रखा है ऊपर, ये 10,000। तो हमने जो 10,000 रुपये लगाए थे और 5 साल में हमें टोटल इतना मिल रहा है, वो भी प्रेजेंट वैल्यू के आधार पे। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आता है, वो आता है 2794.50। तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो इस आधार पे हमें इसका यदि कोई डिसीजन लेने को कहे तो हम ये बता सकते हैं कि इसके जो हमारा जो टॉपिक है इसको क्या कर लेना चाहिए, सेलेक्ट कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, या यहाँ जो इन्वेस्ट किया है क्या ये विचारणीय है, क्या ये उचित है। तो हम इसके लिए एक ही बात कहेंगे कि ये बिल्कुल उचित है। हमने जो पैसा लगाया था उससे कहीं बढ़ के ही 5 साल में हमें मिलेगा, वो भी प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर। ऐसे देखा जाए तो हमने 10,000 रुपये लगाए थे, यहाँ देखें टोटल करें तो 4 और 4 8, 3 11 और ये 3 14 और 16 और 500 रुपये स्क्रैप में मिल जाते हैं। तो हमें 10,000 रुपये लगाने पे 16,500 रुपये प्राप्त हो जाते हैं, ये मानिए। बट उनकी जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या है, हर साल कम होती है। पी फैक्टर के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि पहले साल 10% पी फैक्टर के अनुसार इसकी वैल्यू इतनी रह जाती है 4,000 की, और दूसरे साल 4,000 की वैल्यू इतनी रह जाती है, तीसरे साल इतनी। तो इस तरीके से हम उसी के अकॉर्डिंग यदि करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू के आधार पे हमारी जो वैल्यू कितनी रहती है। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी, ये 12,794 थी टोटल कैश इनफ्लोज के हिसाब से। तो इन सब का टोटल करने के बाद में भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उससे कहीं ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 2794.50। तो ये इतनी ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्ट किया गया है ये बिल्कुल सही है, ये उचित है। इसको क्या देना चाहिए, हमें मान्यता देनी चाहिए, इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस पर पैसे लगाए जा सकते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक उचित इन्वेस्टमेंट है। तो आपने DCF मेथड से देखा, इसमें विशेष रूप से यही आता है कि आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, पी फैक्टर थोड़ा ध्यान रखना होता है, और बाकी आगे चलते जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कुछ नए टॉपिक आएंगे साथ में, उनको भी हम हल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कृपया कॉल करके पूछिए। तो सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।